पाकिस्तान लौटने पर बोली सीमा हैदर, मैं जिंदा नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित रवुपुरा गांव में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान से सचिन के प्रेम में पड़कर नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। पिछले 3 दिनों से सीमा से पूछताछ की गई। सीमा के साथ साथ सचिन मीना और उसके पिता नेत्रपाल से भी पूछताछ की गई है। यूपी एटीएस की ओर से पिछले 3 दिनों से लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की गई। इस दौरान यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। पूछताछ के बाद सीमा का दर्द छलका। उसने सचिन के घर वापस लौटने के बाद मीडिया के सामने कहा कि मैं पाकिस्तान वापस गई तो मर जाऊंगी, पाकिस्तान में मेरी मौत निश्चित है। आईएसआई एजेंट होने के सवाल पर उसने कहा कि मैं मोहब्बत में भारत आई हूँ, मैं सचिन से प्यार करती हूँ, अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ तो सजा देंगे, कबूल है। सरकार भले ही मुझे डिटेंशन सेंटर में रखे मगर बच्चों और सचिन के साथ रहें, मैं वहाँ भी रहने के लिए तैयार हूँ। पीएम मोदी सीएम योगी से की गुजारिश। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। उसने दुबई जाने के सवाल पर कहा कि मैं कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण दुबई गई थी, मैं तो काठमांडू के लिए निकली थी। नेपाल में होटल मैनेजर की ओर से लगाए गए आरोपों पर सीमा ने कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहां पर अपने पति का नाम सचिन बताया था। सीमा ने साफ तौर पर कहा कि अब मैं पहले हिंदू हूँ, पाकिस्तान भेजे जाने की स्थिति में वहां मेरी जान को खतरा है। सीमा ने दावा किया कि आप इंतजार करिए, जल्द ही सब सच सामने आ जाएगा। जासूस होने के आरोपों को उसने पूरी तरह से खारिज कर दिया, जो सच है जल्द सामने आएगा। सीमा हैदर ने भारत आने को लेकर कई खुलासा किया। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान में अपने घर को बेचकर पैसे जुटाए, यूट्यूब पर भारत आने के तरीकों के बारे में जाना, पाकिस्तान से यूएई गई, वहां से नेपाल आई, नेपाल से ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय किया। मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जा सकती, वहां पर हमारी जान को खतरा है। सीमा मामले में एटीएस ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात की है। सीमा ने मीडिया के सामने कहा कि मैंने एटीएस के सामने सब सच बता दिया है। भाई के सेना में शामिल होने पर कहा कि वो पहले कराची शहर में मजदूरी करता था, पिछले साल उसने सेना में सिपाही के पद पर ज्वाइन किया, वो सेना में एक छोटा सा सिपाही है। सीमा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, इस सब के बाद भी देश का जो कानून कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ, ये सच जल्द सभी लोगों के सामने आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज आवाज हिंदुस्तान की। दोस्तों, देश भर में एक नाम गूंज रहा है, सीमा हैदर। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई महिला जो अपने हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ऐसे रास्तों से आई हैं जिसकी कोई परमिशन नहीं देता है। इस चीज़ को लेके अपने हिंदुस्तान में ये चर्चा में बहुत है। इस समय ये विषय बना हुआ है सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का सवाल। एटीएस से पूछताछ चल रही है। इस समय सूत्रों से माना जा रहा है कि वो सीमा हैदर एक जासूस हैं और उनके सूत्र और भी लोगों से यहाँ पर जुड़े हो सकते हैं। तो इस कारण आज हम निपुण सिंघल जी से डॉलिस पब्लिक स्कूल में आए और जाने क्या कुछ होना चाहिए। आम महिलाओं की राय भी होनी चाहिए हिंदुस्तान में, खासकर महिलाओं की राय ये रह रही है कि सीमा हैदर एक महिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर देश में उनको पनाह मिल जाएगी। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां मेल प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका ये फायदा नहीं उठाया जा सकता कि अदर कंट्री के पाकिस्तान जैसी महिला जो विशेष तौर से पूरे भारतवर्ष में चर्चा में हैं। इसलिए आज हमने ये जानना चाहा डॉलिस पब्लिक स्कूल की निपुण सिंघल जी से कि उनकी क्या राय रही है इसमें। तो क्या राय रही उसकी उनके बारे में, सीमा हैदर के बारे में आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। आइए अब मुलाकात करवाते हैं हम डॉलिस पब्लिक स्कूल की निपुण सिंघल जी से, जो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं, कि सीमा हैदर के बारे में क्या कुछ कहा उन्होंने। जी मैडम, तत्काल न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार सर, मैं नूपुर सिंघल, प्रधानाचार्य डॉलिस पब्लिक इंटर कॉलेज और मिक्फ्री ग्रुप की कोऑर्डिनेटर। अगर सीमा हैदर की बात करते हैं हम, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो देश में चल रहा है, लेकिन शायद अभी भी हम सभी लोग उसको सीरियस इतना नहीं ले रहे। पहले ज्योति मौर्य का केस, जब से सीमा हैदर आई, ज्योति मौर्य को भूल गए हम लोग। ऐसी कोई तीसरी महिला आएगी तो हम सीमा हैदर को भी भूल जाएंगे। लेकिन ये नकारा करने की बात नहीं है, ये वाकई में सीरियस विषय है कि सीमा हैदर आखिर है कौन। अगर वो देश में आई
तो देश में उसकी एंट्री का जो मेन जरिया था बॉर्डर, वो उसने उस बॉर्डर के तहत ना आकर नेपाल के बॉर्डर से आना ही खुद को सुरक्षित क्यों समझा। बात करें सीमा हैदर की, दिखने में एक बहुत ही साधारण महिला है जिसके साथ 4 बच्चे हैं। तो एक साधारण सी महिला अपने 4 बच्चों के साथ अकेले तो ये काम नहीं कर सकती, ज़रूर उसके साथ कोई एक सुरक्षित हाथ है, और एक ही नहीं, काफ़ी अच्छे सुरक्षित हाथ उनके साथ काम कर रहे हैं जिसने उनको मदद की है भारत में घुसाने के लिए। तो मैं एक सुरक्षा के तहत मोदी जी से एक गुजारिश करूँगी, आपकी भाईचारे की भावना बिल्कुल सही है। भारत सभी राज्यों के एक विशेष भाई-बहनों का एक जननी है, या कह लीजिए कि ऐसा देश है जिसमें हम सभी देशों को निहित करते हैं और किसी को भी आने की इजाज़त है। लेकिन ये सवाल है हमारे भारतवासियों की सुरक्षा का। तो इस तहत अब सीमा हैदर के लिए एक हमें कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए कि सीमा हैदर जी यहाँ पर क्यों आई? क्यों उन्हें भारत ही मिला, और क्यों वो अपने पति को छोड़कर भारत के केवल एक ही नहीं, काफ़ी लोगों के साथ वो जुड़ी, पासपोर्ट बनवाया, तरह-तरह के उनके पास आधार कार्ड पाए गए। तो ये हमारे भारत के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक सुरक्षा का सवाल उठता है। जैसा कि कहा जाता है कि महिलाओं को एक बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, और देना चाहिए। और जब हम सीमा हैदर को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं, ज्योति मौर्य को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल हमारी सुरक्षा का है। तो देखना चाहिए 4 बच्चों के साथ अकेली महिला पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके बिना किसी सहायता के कैसे घुस सकती है, और इसमें एक सुरक्षा का सवाल तो बनता है। नहीं, देखिए सुरक्षा का सवाल तो पुलवामा कांड हुआ था, उस समय भी काफी अपने 40 जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा को लेकर उस समय ही बात हुई थी, फिर भी एक नया केस मोड़ कैसे आ गया हिंदुस्तान में, क्या हो जाता अपनी सुरक्षा को? इसको देखा जाए तो एक नर्म दिल कहेंगे, भारत जननी है, एक माता है, माँ का रूप जिसको दिया गया है। लेकिन हमारे भारतवासी अभी तक वहीं रह गए, उनकी सोच बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं हो पाई, या कह सकते हैं कठोर नहीं हो पाई। जहाँ कोई मदद का हाथ माँगता है, हम बढ़ा देते हैं, और यही कारण है कि हमेशा हम मात खाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो गुजारिश यही है सभी भारतवासियों से, जहाँ आवाज़ उठानी पड़े, जहाँ हथियार उठाने पड़े, वहाँ हमें उठाने चाहिए। हमेशा नर्म दिल से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहती सीमा हैदर गलत हैं, लेकिन कार्रवाई तो करनी चाहिए। अगर यही भारतवासी के लिए एक बात होती है, क्या दूसरा देश किसी भी भारतवासी को इतनी आसानी से अपने देश में आने देता? बिना पासपोर्ट के, बिना सुरक्षा के, बिना किसी इंतजाम के? सीमा हैदर का कहना है कि अब वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है, वो अपने वापस वतन नहीं जाएंगी। इसके लिए क्या कहना चाहिए? जो बंदी अपने वतन की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं, वो हमारी कैसे होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो यहाँ की होना चाहती हैं, तो ऐसा उनको कौन सा लालच, प्रेम, या क्या ऐसी भावना उनके अंदर रही जो वो पबजी के थ्रू किसी इंसान से मिली और उसकी हो गई? और माँ बाप ने अगर किसी बंदे से मिलाया, उनको उसकी शादी कराई, वो उसका नहीं हो पाया, तो कंप्लेन पहले माँ बाप से करनी चाहिए, वहाँ की सरकार से करनी चाहिए। तलाक या डाइवोर्स एक ऐसा शब्द होता है जहाँ हम सारी सीमाएं जब पार कर देते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन देश से उसने अपने देश से छुटकारा पाया है, देश से डाइवोर्स करना चाह रही है। तो जो बंदी अपने माँ बाप की, अपने देश की नहीं हुई, वो हमारी हो ही नहीं सकती। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सीमा हैदर का जो केस लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की कोई बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, उलझाने के लिए। पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, मैं किसी के विरोध में नहीं कहूंगी, लेकिन ये हमारे भारत के लिए कहीं भी हितकारी नहीं दिख रहा है। आपके हिसाब से सीमा हैदर को वापस जाना पड़ेगा? सीमा हैदर वापस जाना पड़ेगा, भी नहीं जाने देना चाहिए जब तक कार्रवाई पूरी ना हो जाए। पहले सीमा हैदर के बारे में पूरी तहत एक-एक पॉइंट का वो ज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से, किस जरियों से वो यहाँ पर आई हैं, उनकी मंशा क्या है। सारी सरकार, उनकी सरकार पर भी एक सवाल उठाना चाहिए कि उनकी सरकार के होते हुए एक पीड़ित महिला अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आश्रय मांग रही है, तो क्या उनकी व्यवस्था है अपनी महिलाओं के लिए? एटीएस के सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि सीमा हैदर जासूस है, उनके काफी लोगों से, ट्रम्प से, और भी भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए पाए जा सकते हैं। और 15 अगस्त आ रही है, क्या कोई ऐसा 15 अगस्त भारत को लेकर कोई ऐसा कारनामा करने का इनका इरादा तो नहीं है? देखिए, हमारे भारत पर हमेशा मिशन लगे आए हैं और लगते रहे हैं, लेकिन हमारी एक भावना, एक जो भाईचारे का प्रेम भावना और हमारा सबके मिलकर रहना ही हम भारतवासियों को एक सुदृढ़ मूर्ति बनाता है। तो 15 अगस्त आ रही है, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, भारत पे हमेशा ही एक खतरा मंडराता है।
हो सकता है सीमा हैदर ना हो, सीमा हैदर की तरफ हमें डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरा खतरा उसके तहत हमें अंदर भेजा जा रहा है। तो हमें एक सुरक्षा की दृष्टि से खुद को अवेयर तो करना ही पड़ेगा। सीमा हैदर को जाने भी नहीं देना है, सरकार से उनकी मिलना है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्हें आने दिया गया और क्या वो चाहते हैं, उस पर एक सवाल तो बनता है। मैं धर्मेंद्र ठाकुर, तत्काल न्यूज, कैमरामैन रिंकू के साथ।